नमस्कार साथियों, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, दीपावली में व्यस्त होने के कारण मैं आप लोगों के सामने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैं आपसे सत बार क्षमा प्रार्थी हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को जहां तक पढ़ाया था उससे जस्ट एक कदम आगे बढ़ने वाला हूं। आज के वीडियो में आपके क्लास 10th का जो कि आने वाला 2024 का एग्जाम है, संस्कृत में आप यदि 90+ स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो भाई मेरे, आपके बुक से रिलेटेड जितने जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, यानी विस्तृत वर्णन होता है, व्याख्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपके चैप्टर 1 से चैप्टर जो 13, 14 है, शास्त्रकारा चैप्टर है, वहां तक ऑलरेडी कर दिया है पूरी तरह से। और अब मैंने यहाँ पे आपको जो आपके संस्कृत में व्याकरण सेक्शन होता है उसको स्टार्ट किया है। और इसमें भी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कंप्लीटली पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने आपको उपसर्ग भी समाप्त कर दिया है। अब यहाँ पे आप सभी दोस्तों के सामने धातु प्रकरण स्टार्ट किया जा रहा है। और देखिए, धातु प्रकरण में आपको पूरी तरह से PhD नहीं करना है, आपको उतना ही जानना है जिससे आपका क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में इससे आने वाले एक भी प्रश्न ना छूटे, इतना ही करना है। फ्रेंड्स, धातु प्रकरण में आपको क्या क्या जानना है इसको मैं सबसे पहले क्लियर करते चलूंगा। देखिए, धातु का मतलब एक तरह से होता है क्या, तो जो क्रिया होता है, क्रिया का जड़, जहां से क्रिया बनना चालू होता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग जानते होंगे एक चीज होता होगा रूट वर्ड। क्या? रूट वर्ड। जैसे आपको मैं बताता हूं, मान लीजिए जैसे बोला जाता है, कैसे फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। एक रूट वर्ड के रूप में होता है फिल, फिर उसके बाद जैसे होता है फिलैंथ्रोपी, फिल से बहुत सारा मतलब कि शब्द बनता है। फिर गाइनोकोलॉजिस्ट, गैती, फिर मतलब इस तरह से और सारे शब्द होते हैं। फिर साइकी से साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो उसको जहां से ये सब जन्म लेता है इसको बोला जाता है रूट वर्ड। क्या? रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब जड़ वाला शब्द या धातु का शब्द। तो उसी तरह मेरे भाई, आपको यहाँ पे संस्कृत में ये सभी चीज आज से हजारों साल पहले खोज हो चुकी थी। तो जैसे इंग्लिश में रूट वर्ड बनाया जाता है, रूट वर्ड से अनेक वर्ड्स बनते हैं, उसी तरह से यहाँ पे धातु का मतलब होता है वही रूट वर्ड, जिससे बहुत सारी क्रियाएं निकलती हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको कुछ धातु ऐसे एग्जाम्पल में बता देता हूँ, फिर उसका पूरी तरह से विस्तृत वर्णन हम लोग करेंगे। और भाई एक और बात बता दे रहा हूँ, वीडियो अपलोड नहीं करने का एक और भी रीजन है कि यहाँ पे लक्ष्मी गणेश का प्रतिमा स्थापित किया गया है, जिसके कारण हमेशा शोरगुल होते रहता है। इसी कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज मतलब कि देखिए शांत है, फिर भी अभी स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, जैसे कुछ धातु मैं यहाँ पे आपको दिखला देता हूँ। जैसे दृश्य धातु, जिसका मतलब होता है देखना क्रिया। फिर उसी तरह से पठ धातु, ये धातु है यानी रूट वर्ड है, यानी धातु का मतलब होता है जिससे क्रियाएं बनती हैं, अलग अलग रूप बनते हैं। तो पठ धातु मतलब होता है क्या? पढ़ना। फिर उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे लिख धातु, लिख मतलब होता है लिखना। इसी तरह से बहुत सारे धातु हैं। हस धातु, हस मतलब होता है हंसना। फिर मेरे दोस्त वद धातु, वद मतलब बोलना। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे धातु हैं, धातु की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ इतना दिखला दिया हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, तो धातु थोड़ा सा क्लियर हुआ, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। इसका मैंने आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन यानी एक सूक्ष्म परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया। अब सेकंड इसमें समझना है, धातु को पढ़ने के लिए इतनी जितनी बातें हैं, इन सभी बातों को आपको जानना जरूरी है, तभी आपको धातु अच्छी तरह से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, बिंदु है, जिसका नाम है लकार। लकार क्या होता है समझिए, इसको मिटाते हैं।
देखिए लकार क्या होता है मेरे भाई, तो लकार एक तरह से काल को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? लकार दर्शाता है काल को। काल मतलब समय। किस चीज को? समय को दर्शाता है। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने लकार जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनसे पूछे जाते हैं, वह ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे लट लकार क्या होता है? लट लकार पहला, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। फिर उसके बाद ऋट लकार, तो ऋट लकार का मतलब होता है मेरे दोस्त भविष्यत काल। क्या? भविष्यत काल। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, ऋट लकार का मतलब भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस जिसको बोल सकते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस। उसी तरह से लंग लकार, ये लंग लकार है। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल यानी पास्ट टेंस जो बीत गया। फिर मेरे दोस्त यहाँ पे लोट लकार, क्या? लोट लकार। लोट लकार मतलब होता है एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो आदेशवाचक, आदेशवाचक या अनुज्ञा सूचक। अब इसका मतलब क्या होता है लोट लकार? जैसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। जैसे बोलते हैं वहां जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हेयर, लिखो, राइट, पढ़ो, रीड, बोलो, स्पीक, नाचो, गाओ, हंसो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, सन्मार्ग पर चलो। तो ऐसा जो हम लोग आदेश देते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे बात बोलते हैं, तो इसी में मतलब आपको लोट लकार में पढ़ना है यानी आदेशवाचक या आदेश सूचक। फिर मेरे दोस्त अगला है, इसको बोलते हैं विधि लिंग लकार। क्या? विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का मतलब होता है चाहिए अर्थ में। क्या? चाहिए अर्थ। मेरे दोस्त आपको आप जान रहे होंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं आपको पढ़ना चाहिए, आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, तुम्हें अवश्य सूर्य उगने से या सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। तो यही सब जब चाहिए वाला अर्थ पढ़ते हैं तो संस्कृत में कैसे चाहिए वाला को बनाएंगे? तो ये विधि लिंग लकार का मतलब होता है चाहिए। और मान लीजिए कि हम कहते हैं पढ़ो, लिखो, बोलो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, तो ये लोट लकार में बनाते हैं। जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं कि वर्तमान काल द प्रेजेंट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। तो अलग अलग आप जानते हैं मेरे भाई कि अलग अलग टेंस में जो वर्ब होता है यानी क्रिया होता है उसके रूप अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग गो मतलब जाना जानते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। फिर अगर जो पास्ट में देखेंगे तो वेंट, इसी मतलब V2 में देखेंगे तो, और इसी का V3 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गॉन या गोन, जो भी बोलिए। वर्तमान में जारी रहेगा तो क्या हम लोग बोलते हैं? तो जारी रहेगा तो बोलते हैं गोइंग। और एक और बात मेरे दोस्त, इसी को फ्यूचर में बनाते हैं तो विल से लगा के बनाते हैं, विल गो, वे शैल गो, जो भी बोलिए आप। तो इसी तरह से जब हम संस्कृत में क्रिया को यानी काम को वर्तमान काल में करते हैं तो उस वर्तमान काल में कहने को लट लकार बोला जाता है। संस्कृत में वर्तमान काल का मतलब होता है लट लकार, भविष्यत काल का मतलब होता है ऋट लकार, और भूतकाल का मतलब होता है लंग लकार। और जो हम लोग आदेश देते हैं पढ़ो, बोलो, खेलो, कूदो, हंसो, मत रो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार चलो, तो ये सब लोट लकार में मतलब बोला जाता है। इन सभी वाक्य, इन सभी जो क्रियाएं हैं इनको लोट लकार बोला जाता है। विधि लिंग लकार जैसे हम लोग बोलते हैं आपको माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये सब विधि लिंग लकार में हम लोग को पढ़ना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो इतना जान गए, ये सिंपल सी बातें हैं। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, अब हम लोग पुरुष की चर्चा करेंगे। किस चीज की? पुरुष की चर्चा। आज ये पूरा कंप्लीट आपको यहाँ तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको जितने जो धातु हैं उन सभी का क्या मतलब फंक्शन होता है, क्या मतलब होता है, उन सभी को स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, लकार मैंने आपको बतला दिया। लकार है कुछ नहीं, मतलब हिंदी में हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं तो उसी को संस्कृत में लट लकार बोला जाता है, और हिंदी में हम लोग भविष्यत काल कहते हैं, उसी को संस्कृत में लिट लकार बोला जाता है।
और हम लोग भूतकाल बोलते हैं हिंदी में, इसको संस्कृत में लंग लकार बोला जाता है। और जो हम लोग संस्कृत हिंदी में आदेश देते हैं किसी को, पढ़ो खेलो कूदो, तो इसको लोट लकार संस्कृत में बोला जाता है। और हम लोग किसी को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, डॉक्टर क्या कहता है कि प्रतिदिन सुबह शाम एक एक गोली लेना है, तो ये चाहिए लेना है या लेना चाहिए आपको, तो ये विधि लिंग लकार में होगा। ठीक, तो भाई इतना जान गए। अब हम लोग आगे आते हैं, पुरुष जानते हैं। तो देखिए पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं मुख्य रूप से। पुरुष सबसे पहला होता है प्रथम पुरुष, क्या? प्रथम पुरुष। दूसरा जो होता है मेरे दोस्त मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा जो होता है और लास्ट होता है वह उत्तम पुरुष। आप देखिए प्रथम पुरुष का मतलब क्या क्या होता है, पहले उत्तम पुरुष का मतलब समझाते हैं। तो उत्तम पुरुष उसको कहा जाता है जो कोई बात बोले, कहे, जो किसी को सलाह दे, तो उसको उत्तम पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम लोग, ये सब आता है उत्तम पुरुष में। क्यों? क्योंकि भाई कोई बात कहने वाला तो मैं ही तो हूँ। मैंने आपको बोला आप ध्यान से पढ़िए, आप जितने जो पीछे पढ़ाए हुए लेक्चर है उनको याद कीजिए, उनको एक तरह से सीरियल बाय सीरियल देखिए ताकि आपके माइंड में सेट होगा। तो ये बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो ये मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। और ध्यान समझिएगा, जिससे बोलूंगा, जिसको बोलूंगा, तो वो होता है मध्यम पुरुष। जैसे तुम दोनों, तुम लोग या आप दोनों, आप लोग, ये सब होता है मध्यम पुरुष में। और प्रथम पुरुष का मतलब होता है जिसके बारे में यदि हम कोई बात कहेंगे तो वह हो जाता है प्रथम पुरुष। जैसे मैंने तुमसे कहा वह चोर है, तो उसके बारे में कहा, तो वह क्या हो गया यहाँ पे? प्रथम पुरुष। तो वह होता है, वे दोनों होता है, और फिर उसके बाद वे लोग होता है। ये सब क्या है? तो ये सब मेरे भाई आपको प्रथम पुरुष में काउंट होता है, गिना जाता है। तो पुरुष कितने होते हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इस तरह से पुरुष भी आपको क्लियर हो गया होगा। हर एक काल में यानी लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, सब में आपको 3 ही पुरुष देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पुरुष समझ में आ गया होगा कि 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस तरह से इसको मिटाते हैं। अब आपको आगे जानना है मेरे भाई, प्रथम पुरुष में वह आता है, वे दोनों आता है, और वे लोग। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम लोग। इसी तरह से अगला जो है बिंदु पॉइंट, वो वचन है। क्या है मेरे दोस्त? वचन। तो वचन में आपको क्या जानना है? देखिए वचन भी 3 ही होते हैं संस्कृत में। पहला होता है एक वचन, फिर होता है मेरे दोस्त द्विवचन, और लास्ट होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंगुलर। इंग्लिश में तो द्विवचन बहुवचन दोनों को प्लूरल बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में द्विवचन। एक वचन का मतलब होता है एक के लिए, कोई एक आदमी रहेगा, एक लोग रहेंगे, उसके लिए एक वचन। अगर जो उसमें 2 लोग शामिल हो जाएंगे तो द्विवचन। जैसे यहाँ पे बोलूंगा, मैं बोलता हूँ, तो मैं एक ही ना हूँ, तो एक वचन में मैं हो जाएगा। बोलेंगे हम दोनों बोलते हैं, तो हम दोनों 2 हैं, तो द्विवचन में। और 2 से अधिक के लिए इसमें संस्कृत में बहुवचन का यूज होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का बहुवचन हो जाएगा, कि हम लोग मतलब क्या है? ढेर है, 2 से अधिक है, तो इसका यूज बहुवचन में किया जाएगा। वह एक मतलब कि लड़का है, तो वह यहाँ पे एक ही है, तो इसके लिए एक वचन होगा। वे दोनों लड़के हैं, तो वे दोनों 2 हैं, तो द्विवचन में उसका यूज हो जाएगा। और यूज का मतलब क्या? वे दोनों का मीनिंग द्विवचन में जाएगा। और वे लोग लड़के हैं, तो वे लोग यहाँ पे बहुवचन में उसको बोलेंगे। वे लोग को किस में गिनेंगे? बहुवचन में। वे दोनों को द्विवचन में। और एक रहेगा, वह एक लड़का है, तो इसको एक वचन में गिनेंगे। ये सब क्लियर होगा, एक एक चीज क्लियर होगा मेरे भाई। जब यहाँ पे हम पूरा आपको लिख कर दिखाएंगे, तब पहले समझिए कि वचन क्या होता है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक चीज अकेले रहेगा तो एक वचन में,
दो रहेगा तो द्विवचन में, दो से ज्यादा रहेगा तो बहुवचन में। ये नहीं कि तीन नहीं, दो से ज्यादा बहुवचन। अब अगला होता है आत्मनेय पद और फिर परस्मय पद। ये आपको तब क्लियर होगा जब हम धातु पढ़ेंगे उस समय कि आत्मनेय पद क्या होता है और परस्मय पद क्या होता है। ये सभी धातु के रूप ही हैं, लेकिन आत्मनेय पद में धातु का कैसा रूप चलता है और परस्मय पद में कैसा रूप चलता है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रूप चलते हैं। और हाँ, आपके एग्जाम के लिए यानी परीक्षा के लिए जो जो धातु रूप इम्पोर्टेंट होंगे उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। जय हिंद साथियों।